थोड़ी बहुत समझ होगा। यदि आप ठीक से बच्चों को शिक्षित करेंगे तो 8 वर्ष में उसको इतनी बुद्धि हो जाएगी, वो समझेगा कि क्या काम सही है और क्या काम गलत है। तो क्या करिए, सवेरे नहाने धोने के बाद आंखें बंद करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसमें एक ही बात मन में सोचिए, बोलते समय वाणी से तो मंत्र बोलिए और मन में क्या सोचिए कि हे परमपिता परमात्मा, तू प्राणों से प्रिय है, दुखों को दूर करने वाला है, सुख स्वरूप है। हमको ऐसी पवित्र बुद्धि दो कि हमारी बुद्धि सत्य मार्ग में चले, सन्मार्ग में चले, कुमार्ग में न चले। हम सब धर्म पर चले, कुधर्म पर न चले, पाप के रास्ता को न पकड़े। ये बार बार आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपकी ऐसी बुद्धि होगी। बार बार कोई अच्छी बात की संकल्प किया जाता है तो ऐसा हो जाता है। मैं एक उदाहरण देकर प्रज्वल बुलाता हूँ। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते वक्त आप महसूस करिएगा पॉडी होता है ना, दोनों पैरों से पॉडी चलती है, तब उसी पॉडी से चक्का जुड़ा होता है, चक्का भी चलता है। पॉडी चलाइए, चक्का चल रहा है, आप चल रहे हैं, पॉडी बंद कर दो, पैरों को चलाना बंद कर दीजिए। क्या साइकिल रुकती है? क्या नहीं रुकती। चलाते चलाते रहिए, छोड़ दीजिए तो थोड़ी दूर तक बिना चलाए भी वो चल जाती है, गति पकड़ लेती है। ऐसे ही बार बार जैसे पैडल चला करके साइकिल के चक्र को गति मिल गई, ऐसे ही बार बार गायत्री मंत्र के जपने से गति मिल जाती है। वो गति मिलती है कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आप बुरे कर्म में आपको मन ही नहीं लगेगा। पहला व्यक्ति जो जीवन में पहली बार शराब पीता है तो क्या अपने पैसे से पीता है? बोलो, नहीं पीता, दूसरे लोग पिला अपना कुछ आदत खराब कर देते। लेकिन यदि आपकी बुद्धि ठीक रहेगी तो कितना भी पिलाया नहीं पिएंगे आप। हमें अपने लड़के को पढ़ने के लिए जेएनयू भेजा तो कई लोग मित्रों ने उनको रोका, शास्त्री जी अपने लड़कों को जेएनयू मत भेजिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चलिए, वहाँ लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और भी तमाम बुराइयां होती हैं, आपका लड़का वहां बिगड़ जाएगा। हमने कहा भाई जेएनयू की विशेषता है कि पूरे देश से क्रीम को छांट लेते हैं। हमारा लड़का इंट्रेंस में पास हो गया, उसका नाम आ गया, कंप्यूटर में भेजे, इतना संस्कार हमने दे दिए हैं कि वो न शराब पिएगा, न मांस खाएगा, न गुटखा पिएगा, न कोई गर्लफ्रेंड बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। और वही हुआ। तो संस्कार दीजिए। ये संस्कार 8 वर्ष में उनसे ही शुरू होता है और 8 वर्ष से भी कम से मेरा होता है पौत्र 4 वर्ष पूरा हुआ, मंत्र बोलने लगा कि पत्नी मानी मेरी बहू जो है, उसकी माँ मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू हुई और उसकी माँ हुई, वो हवन करता 4 वर्ष में करता। और एक बात और बताऊंगा आपको, अपनी शक्ति लगेगी लेकिन सच्चाई है। मेरा लड़का, अपना लड़का जो आज प्रोफेसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, संस्कृत का प्रोफेसर है वो भी, तो वो तो 1.5 वर्ष का था, 1.5 वर्ष का, और शुरू से ही 6-7-8 महीने के समय से ही जो कभी से हवन में बैठते थे, हम लोग प्रतिदिन हवन होता था। अब मेरे चाचा जी आ गए, मेरे चाचा जी दोनों समय हवन करते थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, आसमानी थे, तो वो 28 दिन हमारे घर में रहे और 28 दिन में 56 बार हवन किए और रोज हवन होता ही था। 1.5 साल की उम्र में मेरे लड़के ने जो पहला मंत्र बोला, मैं बता रहा हूँ कौन सा मंत्र बोला, ओम अयंतम आत्मा जात वेदस्ते धस्व प्रधस्व चेदवदय चास्मान हृदया असुमिर नमवर्त सेना नाम देन समेतय स्वाहा। तो लोग कह रहे हैं लंबा मंत्र बोला, 1.5 साल का लड़का, और मैं जान गया क्यों बोला कि और मंत्र तो एक बार बोले जाते हैं, ये मंत्र कितनी बार बोला जाता है? 6 बार, 5 बार तो उसमें और एक बार समझा दें। तो जिस मंत्र को 6 बार बोला जा रहा है, 6 बार सुबह, 6 बार शाम, 12 बार होता है, और वो बोल रहा है एक 8-9 महीने की उम्र से, 8 महीने के बच्चे से देख रहा है, 1-1.25 साल से धीरे धीरे कुछ बोल रहा है, तो बोल दिया इसने मंत्र बोल दिया। तो बच्चों में लोग करते हैं ना, बच्चों को पहले छोड़ देते हैं छूटा, जहाँ जाओ, अब बाद में बड़ा हो जाता है 18 साल, 20 साल, 22 साल, तो कहते चलो आसमान में, चलो ये करो, काम नहीं है। क्यों जाएगा भाई? उसको संस्कार आपने डाला ही नहीं तो नहीं जाएगा वो। जैसे बांस होता है ना, बांस देखते हैं, बांस की जो होती है शुरू का बांस, उसको जिधर झुका दीजिए छूट जाएगा। अगर खड़ा हो गया तो झुकेगा नहीं, झुकेगा। कुम्हार को देखिए, कुम्हार जब घड़ा बनाता है
तो बना लेता है, उसके बाद उसमें हाथ में एक रखा रहता है लकड़ी का ठोस चीज, उसके दीवार पर अंदर से छेका रख दिया और ऊपर से भी ऐसे उठता रहता। तो कच्चा मिट्टी का घड़ा जैसे ठोक ठोक के कुम्हार बनाता है, जैसा आकार बनाता है वैसे आकार का बन जाएगा। अगर घड़ा को पका दोगे तो फिर कोई ठोक दो, उसका पके हुए घड़े में कुछ नहीं हो सकता, फूट ही सकता। कच्चे घड़े को जैसे क्या बना दो, तो बच्चा जो है उसके 2 साल 3 साल से ही इसको बैठाओ भवन में, संध्या में, गायत्री जप में, और 8 साल के बाद तो जरूर बैठाओ। कौन खाना नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे जब तक तुम गायत्री मंत्र का जप नहीं करो। तुम सुन लो, ये बच्चा सुनते रहो, सुनो, उधर फोटो भी देखो, मुझे भी सुनो। तुम्हें खाना माता जी बंद कर देंगी यदि गायत्री मंत्र नहीं जपो, तो क्या होगा? पहले तो खाने के लालच से जपोगे, बाद में संस्कार बन जाएगा। हमारे अमेठी के राजा संजय सिंह एक उन्होंने फोन किया हमको, शास्त्री जी इस समय मैं अमेठी में हूँ, रहता तो नहीं हूँ लेकिन आज हूँ और आज मेरा जन्मदिन है, आप आइए मेरे घर हवन कराएं। राजा है, हम गए उनके हवन कराने, हवन कराने गए, मैं मंत्र बोलता था, स्वस्ति वाचन के शांतिकरण के वही मंत्र बोलते। हमने कहा अपने विवेक पुरोहित बोलते, हमको रखाने गया, जब हवन हो गया सब हो गया, मैंने कहा महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप राजा महाराजा हैं, आप ले लें आपको ही मंत्र कैसे याद होगा? 31 मंत्र स्वस्ति वाचन के, 28 मंत्र शांतिकरण के, और हवन के जाने इतने मंत्र हैं, ये सब कैसे याद होगा? शास्त्री जी में बताऊंगा तो आप हंसेंगे, हमें बता तो दीजिए। बात यह है कि हम जब राजकुमार राजा संजय सिंह अमेठी के राजा के लड़के नहीं, शायद उनके लड़के होते तो और अच्छा ही चर्चा नहीं करेंगे। तो कहे कि हमको पिताजी राजा साहब उनको दत्तक पुत्र बनाने का खूब लिया था, वो रोज 8 आना देते थे, स्कूल में पढ़ते जाते थे, 8 आने में टिफिन में कुछ बच्चे होते थे, 11 खाते थे। तो राजा साहब से उन्होंने कहा, पिताजी सारे बच्चे 8 आना लेकर आते हैं, हम राजा के बेटे हैं, आपके बेटे, हम भी 8 आना लेके जाते, तो कैसे ये काम चलेगा? ये तो ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया चाहता हूँ। ये तो राजू साहब बड़े बात है, राधे साहब को साथ पुरानी बात हो गई, तो 80 साल हो गए। तो कहा 1 रुपया चाहता हूँ, ठीक है मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? रोज आप एक मंत्र सुनाएंगे तो 1 रुपया। तो एक मंत्र रटते करते मैं इतना मेहनत से रटता था, 1 रुपया मिलेगा। तो ऐसे लालच देकर के भी अच्छा काम को कहा दिया जाए, तो इस तरीके से बच्चों को बनाना पड़ता है। मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम दूंगा।